जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात और ऐसे में दूसरा मरहला, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और जड़ीबल कॉन्स्टिट्यूंसी से अपना इलेक्शन लड़ने वाले तनवीर सादिक। तनवीर जी, खैर मकदम न्यूज़ 18 में। ये बताइए कि 10 साल के बाद लोग अपने हक की रायदही का इस्तेमाल करने की जो है उम्मीद जगाए हैं, और आज सुबह सवेरे हमने देखा काफ़ी तादाद में लोग निकले हैं। श्रीनगर की अगर हम बात करें, क्या इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बहुत उम्मीदें हैं लोगों को बहुत एहसासात हैं इन चीज़ों के से। अनफॉर्चुनेटली 10 साल हो गए, लोगों को महरूम रखा गया वोटों से। बीजेपी की जो हुकूमत थी, उनकी एलजी लेड गवर्नमेंट ने जितनी भी तबाही कर सकते थे जम्मू कश्मीर की कर ली। अब शुक्रगुजार है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कराया। आज जो ये जिसको हम कहते हैं सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, लोग बाहर आए हैं, लोग वोट डाल रहे हैं। जड़ीबल हल्के इंतखाब में बहुत अच्छी वोटिंग जारी है, हर एक बूथ पे लोग निकल रहे हैं उम्मीद लगा के कि कल उनकी अपनी हुकूमत होगी जो उनके जो रेड्रेसल है, उनके ग्रीवेंसेस का रेड्रेसल करेंगे। बहुत खुश हूँ आपकी वजाजत से, लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ जो हर एक इलाके से निकले हैं। इतना चाहता हूँ कि घर में न बैठें, बाहर निकलें, वोट डालें और अपनी चुनिंदा इस बार हमने देखा कि नौजवानों की खासी तादाद जो है पोलिंग बूथ्स को रुजू कर रहे हैं, उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं जो यूथ पार्टिसिपेशन? नौजवान नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़ा हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमेशा रहा है और आज नौजवानों का दौर है। हम लोगों ने भी कैंडिडेट्स नौजवान रखे हैं। हम कोशिश करें कि नौजवानों की जो तर्जुमानी है हम वो हर एक लेवल पे करें, कोशिश करेंगे, कर रहे हैं अभी भी। इस वक्त इलेक्शन है, इलेक्शन देखें, उसके बाद 8 अक्टूबर को पूरा यकीन है कि एक अच्छा रिजल्ट होगा, एक वाइब्रेंट स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होगी। फॉरेन डिप्लोमेट्स के अराइवल को और इलेक्शन के दिन उनका यहाँ आना, उस चीज़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसे देखती है? एमईए एमएचए ने अलाउ किया है तो अच्छी बात है, वो भी एंजॉय करे जिस तरह लोग एंजॉय कर रहे हैं। काश इतना अरसा ना हुआ होता कि लोगों को वेट करना पड़ा 10 साल। जहाँ तक बाकी लोग हैं, हर कोई आना चाहिए, देखना चाहिए इलेक्शन यहाँ, बट ये एक ज़रूरी है कि लोगों ने बीजेपी को नकारा है। अच्छा, ऐसे में कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे आपके दिग्गज नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ पे प्रॉक्सीज, जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कई बार बोल रही है कि हमारे खिलाफ जो है कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं, उस चीज़ को नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रॉक्सीज तो हर जगह हैं, वो तो आप जानते ही हैं प्रॉक्सीज कहाँ कहाँ हैं। बस यही चाहते हैं कि वोट डिवाइड हो, लेकिन जिस तरह मैंने कहा लोगों ने अपना जवाब दे दिया है, लोग बाहर आए हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और अपना जो हक है उसको निभा रहे हैं, नंबर को दबा रहे हैं, वोट को डाल रहे हैं, और वो सबसे बड़ी बात है। फाइनली वोटर टर्नआउट के लिए क्या मैसेज रहेगा, स्पेशली क्योंकि हमने फर्स्ट पेज में देखा काफ़ी अच्छा वोटर टर्नआउट रहा साउथ कश्मीर में, एक्सपेक्टेड कि श्रीनगर में भी वैसा ही वोटर टर्नआउट। मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी 9 बजे तक ही बहुत बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया है। उम्मीद करता हूँ कि पोलिंग के इख्तिताम तक बहुत अच्छी परसेंटेज होगी। आपकी वसादत से लोगों को, यहाँ के लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि घर पे ना बैठें, बाहर निकल के वोट डालें और भारी अक्सरियत से अपनी एक वाइब्रेंट गवर्नमेंट लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्स पर्सन और हल्का इंतखाब जड़ीबल से अपना इलेक्शन लड़ने वाले तनवीर सादिक। इनका ये कहना कि लोगों से इनने रुजू किया, उनने कहा कि लोगों से अपील है कि वो बाहर निकले, वोटरों से अपील की इन लोगों वो बाहर निकले और अपना जो है वोट का सही इस्तेमाल करें, अपने चुनिंदा उम्मीदवारों को सामने लाएं, सो दैट कि जमहूरियत की जो स्तून है उनको मजबूत किया जाए और आने वाले वक्त में एक सही गवर्नमेंट को जो है वो मर्ज वजूद में लाया जाए। ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जड़ीबल, श्रीनगर।